नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। लेवल 2 का आज 2022 का 23 जुलाई वाला पेपर भी संपन्न हो गया। सेकंड पारी वाला, फर्स्ट पारी वाली आंसर की मैं वैसे ही दे चुका हूं। जो विद्यार्थियों ने बताए सवाल उसके आधार पर ही है। लेवल 2 के भी विद्यार्थियों ने बताया उसके आधार पर ही है। लेकिन ये कमेंट बहुत देखने को मिले कि सर एसएसटी बहुत हार्ड आई, एसएसटी इंडियन और वो ज्यादा पूछा गया, ये ज्यादा पूछा गया, सवाल कहां से आए पता नहीं चला, वगैरह वगैरह। साथियों, मैं चीख चीख कर आपको इतने दिनों से कह रहा हूं, ये चीज आप लोगों के लिए की है, वो किया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अपनी कोई प्रचार के लिए, कभी मैंने सोचा ही नहीं प्रचार वगैरह कुछ भी नहीं। आज दिन तक आपने देखी है, सब निःशुल्क क्लासें लिए और वहीं से प्रश्न बने सारे के सारे, देख लेना आप। विद प्रूफ बात करूंगा, आज बताऊंगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा ये कतई मत सोचना कि प्रचार, मैंने आज दिन तक क्लास में आपको कभी चैनल सब्सक्राइब शेयर कुछ भी नहीं कहा, न मैं लाइक कमेंट कुछ नहीं कहता हूं। मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, पढ़ाने में विश्वास रखता हूं, पुस्तक लिखता हूं तो पुस्तक भी बता देता हूं, ये कार्य किया, ऐसे किया है। अब लेना नहीं लेना, पढ़ना नहीं पढ़ना, ये सब आप लोगों का काम है। साथियों, सवाल कहां से बनते हैं ये मैंने कहा है, जहां से मेहनत करोगे वहां से सवाल आएंगे, और सवाल आए हैं बिल्कुल। अभी तक जितने प्रश्न विद्यार्थियों ने बताए और मैंने देखे हैं, खुद मैंने देखे हैं, और उसमें से आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि सवाल कहां से कैसे आए हैं, ठीक है ना। यदि पेपर के स्तर की बात करें साथियों, तो पेपर का स्तर यदि देखो पात्रता के हिसाब से देखें तो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कहें कि पेपर बहुत हार्ड था, नहीं, मैं नहीं मानता कि पेपर बहुत हार्ड था। आप पात्रता के हिसाब से आराम से पात्रता प्राप्त कर सकते हो और करेंगे विद्यार्थी। अब काफी सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए मेरे पास, सर आपने कहा वो सही हुई, क्योंकि जो चीजें देखो बताई जाती है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ क्या है कि मतलब प्रतिष्ठान बहुत बड़े बड़े वो पसंद होते हैं। जब छोटा प्लेटफॉर्म है और व्यक्ति जमीन से प्रयास करता है तो वो सोचते हैं कि क्या पता नए नए है भाई, क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, कैसा पढ़ाते हैं वो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज कि जो भारी भारी फीस ले लें, उनसे तो लगता है कि हाँ फीस लिए तो मतलब चीज भी वैसी होगी, और हम ठहरे निःशुल्क पढ़ाने वाले। आज दिन तक सारी क्लासेस निःशुल्क लिए, 1 रुपया नहीं लिया है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज दिए मात्र लागत मूल्य 50, 60, 70, और टेस्ट देखोगे 200 टेस्ट दिए 60, 70 रुपए के अंदर। प्रश्न हर टेस्ट में 40, 45, 60, 75 सब दिए हैं। और जब कहते हैं तब विद्यार्थियों को, मतलब ये समझ लो आपकी वही टेस्ट सीरीज यदि कमाना होता या ये उद्देश्य होता तो आप सभी देख चुके होते, अभी तक करोड़पति बन गए होते, लेकिन फिर भी कर रहे हैं सेवा। चलिए आपको बता दें साथियों, अब जो प्रयास देखो किया है और आए हैं वही चीज बात करूंगा कि ये देखो, आप लोग कह रहे हो ना कि सर सवाल हार्ड है, कहां से आए। हाँ 10% में हमेशा कहता हूं, मैं भी कभी 100% को फोकस नहीं करता हूं। मैं 85 से 90% को फोकस करता हूं कि उतना कंटेंट आए, विद्यार्थी पढ़ ले तो 70% विद्यार्थी उसमें आराम से ला सकते हैं। वो पढ़ना नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो सब आपका काम है। मेरा काम पढ़ाना है, मैं मेरा काम पूरे समर्पण शिद्दत के साथ में कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, कई सारी चीजें जो तो अभी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, जो अभी जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मैंने है ना वन लाइनर को टटोला है सिर्फ। और सवाल आप देखोगे जितने विद्यार्थियों ने बताए हैं उसमें से मुझे 80% सवाल मिल गए हैं इसके अंदर, ठीक है। जो रीड की स्पेशल वन लाइनर आई, हाँ लेट हुआ था कंटेंट, मैंने एक्सेप्ट भी किया था कि हमारी फाइल करप्ट हो गई थी, लेट हुआ। प्रकाशक महोदय ने मुझे कहा भी कि सर लेट हुआ है, स्टूडेंट्स ने कम इंटरेस्ट लिया है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें कमाने के उद्देश्य से नहीं करना है, जितनों ने लिया उनका फायदा निश्चित है, ये बात मैं मान के चलाऊं, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है वो मैं जानता हूं कि मैंने क्या मेहनत की है। साथियों, जैसा विद्यार्थियों ने बताया वैसा ऑप्शन मुझे पता नहीं है, इसलिए जितना बताया उतना बता रहा हूं मैं कि ये सवाल आप लोगों ने बताए और आप कह रहे हैं कि कहां से सवाल आए हैं। अब कुछ विद्यार्थी कमेंट आए, सर हमारे सबके पास में वन लाइनर नहीं थी। भैया निकाली सबके लिए थी, अब पढ़ना नहीं पढ़ना, मैं कोई जबरदस्ती किसी को करता नहीं हो कि आपको ये पढ़ना ही है और इसमें से ये है वो है। मैं बता देता हूं कि ये काम किया है, पढ़ना नहीं पढ़ना वो सब आपकी काम है। एक तो आप बहुत बड़ी मतलब ऐसी पुस्तक पढ़ते हो जिसमें छोटे छोटे अक्षर और बहुत सारे सामग्री डाल रखी है, और एक बिल्कुल खुली खुली चीज और सीधी सामने से सामग्री आती है। चॉइस आपकी है। इसके अलावा क्लासेस से सवाल आए, टेस्ट सीरीज से सवाल आए, और तो क्या प्रयास किया जा सकता है साथियों आपके लिए। मैंने कहा था कि आपको 40 और 45 प्लस जीके में मैं करवा दूंगा, और वो हुआ है। जिन्होंने सही ढंग से स्टार्ट से पढ़ रहे हैं उनके साथ में हुआ है, ये वो आराम से करके आए हैं और वो खुद कमेंट करके बताएंगे। अब विद्यार्थी देख लेना इस कक्षा के कमेंट के अंदर।
देखो एक ये सवाल आपके पूछा है, इसमें यहां से ये वनों से संबंधित मैंग्रोव और पता नहीं सवाल क्या है, विद्यार्थियों ने जैसा बताया वैसे बता रहा हूं कि सदाबहार और उनको छांटना था। तो बिल्कुल देखो जो जो चीज चाहिए वही दे रखी है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, ये मरुस्थलीय, ये देखो मैंग्रोव वन वाला, ये पूरा का पूरा पेज देख लो, ये आ गया सवाल। ठीक है, चलिए अगला देखो कि यहां से ये पूछा गया था भूकंप अभी के अंदर। ठीक है, अब भी मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ वन लाइनर टटोला है। भूकंप अभी केंद्र के अंदर ये भूकंप छाया क्षेत्र मैंने यहाँ पे दे रखा है, भूकंप छाया क्षेत्र। और इसके अलावा साथियों मैं बता दूं, गाइड तो अभी टटोली नहीं है, गाइड का पेज नंबर 344 खोल के देख लेना, पेज नंबर 344 च्यवन प्रकाशन की अपनी जो सुगम वाली गाइड थी उसमें खोल कर देख लेना। एस तरंगों का डिग्री कोण ऐसे का ऐसे दे रखा है, विद डायग्राम चित्र के साथ में दे रखा है, मेरे पास पड़ी है सामने। ठीक है, देख लेना खोल के। और ये देख लो भूकंप। चलिए, और विषम घाटी पंचानन, देखो एक एक लाइन के अंदर जो किताब कितनी आसान पढ़ने के लिए आपको दी, लेकिन फिर भी अब फिर कहते हो कि कहां से आए सर, सवाल तो आए नहीं। सवाल आए हैं, आपने पढ़े नहीं। विषम घाटी पंचानन एक सामान्य सवाल है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, चलिए ये आ गया। ठीक है, राणा हमीर वाला। और देखो बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री को पूछा, ये देखो पूरे मतलब एक एक चीज जो आपको पढ़नी है वो उस तरीके से दे रखी है। और तो क्या कर सकते हैं साथियों आप लोगों के लिए प्रयास, पूरी पूरी सारी सारी चीजें जहां से जो बनती है वो दे रखा है। ये देखो ये आ गया सवाल। ठीक है, और देखो चलिए, और देखो क्रांति ये पूछा, मेवाड़ के शासक पूछा। ठीक है, ये मेवाड़ के शासक बता रखे पूरे। और इसके अलावा भी वीडियो के अंदर भी पूछे थे सवाल, वो भी आए हैं सारे, सब कुछ दे रखा है सिंगल सिंगल लाइन के अंदर। और बताओ फिर कहते हो आप। चलिए, और देखो चूरू किले का निर्माण, ये देख लीजिए सवाल, चूरू किले का निर्माण किसने करवाया, पूरा दे रखा है, ऐसे का ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब देखो दो सवाल बनते हैं चूरू किले से। एक तो बारूद खत्म होने पर किसने चांदी के गोले दागे, तो वो चूरू किला शिव सिंह के समय दागे थे। और जो निर्माण करवाया वो ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया, ये दे रखा है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन देखना उसमें क्या आए हैं, क्योंकि ऑप्शन मैंने देखे नहीं है, मैं सिर्फ विद्यार्थियों के सवाल देखे हैं और उसके आधार पे बता रहा हूं कि ये है। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पूछा गया, ये देखिए 1098 दे रखा है यहाँ पे, बताइए। और आपको और क्या पूछा है कि हैंसांग किसके समय आया, हर्षवर्धन के काल में हैंसांग आया है, ये देख लीजिए। हैंसांग शाक्य मुनि, नीति का पंडित ये कहा गया, यात्रियों का राजकुमार कहा गया। और जब हर्षवर्धन पढ़ाया तब भी आपको ये चीज बताई है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड के साथ में बताया है हैंसांग का। और तो अब ऑप्शन क्या आया उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहां से सवाल आए ये देख लो, सीधे सीधे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, कयाल झीलों के बारे में पूछा, ये देख लीजिए मालाबार तट पे। ठीक है, मालाबार तट की, अब ये तट ही पूछा है शायद, विद्यार्थी ने जैसा बताया वैसा, तो ये देख लीजिए ये कयाल कहलाती है। ठीक है, ये। और चलिए, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, अब भी परसों क्लास दी आपको, परसों पहले रोज क्लास दी है और स्पेशल बताया था सिरपुर का मंदिर और भीतरगांव का ईंटों का मंदिर गुप्त काल के मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, पढ़ लेना, ये पूछे जाते हैं। जहां पे क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कह दूं ना तो वो वास्तव में मोस्ट इंपोर्टेंट ही होता। अब आप नहीं समझो तो क्या कर सकते हैं साथियों, बताइए। अब मुझे फिर कभी हंसी आती है, कभी लगता है कि ये मतलब विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते, फिर वापस उनको मतलब आप लोगों की सही बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, आप लोग ये समझते हो कि जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सिर्फ वहीं से सवाल आते हैं, नहीं, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करवाता है, वहां से सवाल आते हैं। अब मैं तो देखो ऐसे ही प्रयास करूंगा, आगे भी करता हूं। और आप लोगों के मेंस की तैयारी, मेन तो मुख्य परीक्षा है उसकी, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सभी अपने आप को मारकर साथियों क्लास देते हैं, आपको अपने आप को मार के आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वो किस लिए करते हैं, इस दिन के लिए करते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी है उनके लिए सवाल आएंगे। ये दिन देखने के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है। और उसके बाद भी जब विद्यार्थी कहते हैं कि सर सवाल पता नहीं कहां से आया, मतलब क्या बताऊं साथियों मैं आपको। ये देखिए ये आ गया। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, चलिए अगला देखो, अस्पृश्यता का अंत, मूल अधिकार आपको करवाए तब मैंने स्पेशली ये बताया, ये नॉर्मल सवाल है, ये ज्यादातर के सही हुआ होगा। ठीक है ना, ज्यादातर के सही हुआ होगा। ये बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, ये मैंने क्लास करवाई आपको ज्वालामुखी की, उसमें भी बताया है बिल्कुल, मतलब एक एक आकृति के बारे में समझा कर बताया, चित्र के साथ में बताया, पूरा पूरा डाइक सील वगैरह सब सारा सब कुछ। और सवाल बनते हैं साथियों, ये देखिए ये सवाल बनते हैं, ये देखिए ज्वालामुखी की आकृतियां हैं। ठीक है ना, भीतरी अब आंतरिक वो भी बताया था कि ये आंतरिक है।
विद डायग्राम। देख लेना, क्लास उठा के देख लेना, बुक उठाकर देख लो, टेस्ट सीरीज उठा के देख लो। अभी तो टेस्ट सीरीज को खंगाला ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर खंगाल के लेके आया हूं कि ये देख लो, ये विद प्रूफ, ठीक है ना। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये देखो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये आ गया। चलिए, और अवशिष्ट विषय वाला पूछा गया, ये आ गया सवाल, ठीक है, अवशिष्ट विषय। चलिए, और उद्देशिका के शब्द पूछे, विद्यार्थी ने ऐसा ही बताया, विद्यार्थी से उद्देशिका के शब्दों के बारे में पूछा गया। एक एक शब्द का विश्लेषण नहीं किया हुआ हो तो बता देना, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कि कहां से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, सीधा सीधा विश्लेषण। अब जहां से भी सवाल बना है 100% आपने पढ़ा है तो आपके सही हुआ है, ठीक है। चलिए, और देखते हैं, ये देखिए, और गंगानगर की शायद जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है ना, गंगानगर की पूछी है, तो ये गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर दे रखी है। अब ये सवाल क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट पूछा क्या है, लेकिन यदि पूछी है, ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला, तो भी आपके ये आ जाएगा। अब एग्जैक्ट क्या पूछा है वो आप लोग बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों से संबंधित संविधान संशोधन पूछा, ये आपने बताया था, तो ये यदि पूछा है तो ये देखो, ये संविधान संशोधन दे रखा है, और ये मैंने करवाया भी था जब संविधान संशोधन की क्लास करवाई है, तब स्पेशली बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, और ये करवाया आपको, ठीक है। और देखिए, खुद कास्ट और पेही कास्ट, ये पूछे गए मुगल शब्दावली में से, ठीक है, मुगल कालीन शब्दावली में से। तो खुद कास्ट, पेय कास्ट, जरीबाना, ये सारे दे रखे हैं। लंक बटाई, पोलज बढ़त, छज्जर बंजर वाला सवाल तो अभी ये करवाया इसमें, और ये खुद कास्ट, पेय कास्ट, ये दे रखे हैं, ये देख लो। ऐसे का ऐसे आया है कि नहीं आया, आप खुद बता दीजिए ईमानदारी से। यदि मैं अब इसमें कुछ भी सिर्फ बताने के लिए, जब सरल पेपर आता है तब विद्यार्थी कहते हैं कई जने कि सर ये तो सब में से आता है। अब आप खुद कह रहे हो कि पेपर हार्ड है, तो देख लीजिए अब। और तो ज्यादा कुछ तो क्या कहेंगे आपको। अरावली की दिशा पूछी गई। अब अरावली की दिशा वैसे सभी को पूछा है, यदि कौन पूछे हैं तो भी आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब ऑप्शन क्या है वो बताएंगे तो पता चल जाएगा। और वैसे सभी को पता है कि दिशा इसकी कौन सी है। और परसों वाली क्लास में दिशा और बताइए आपको, पूरी गुजरात से रायसीना तक बना के और बताया है। यहाँ पे देख लेना, ये क्लासेस वस्तुनिष्ठ वाली जो दी थी उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर और बता दिया। चलिए, और देखो, विजयदान देता कि ये पूछते हैं, हमेशा ही पूछते हैं इसको, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये दुविधा वाली, ये पहली पे आता था, ये पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आभूषण, ये नॉर्मल है सवाल, ये सभी में से लगभग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये तिमणिया, तुलसी वगैरह, ये नॉर्मल सवाल है, ठीक है। इसके अलावा हेला ख्याल के स्थान जिले पूछे गए, ये बताया आपने, तो लालसौट, दौसा, सवाई माधोपुर, ये यहाँ पे है। अब ऑप्शन क्या आया वो बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। अभी तक साथियों जो जितने सवाल मैं देख पाया हूं मेरे पास में आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आए हैं। और इसके अलावा है ना, कुछ मैसेज आए हुए पड़े हैं मेरे पास अभी कि कहाँ पे ये है चीजें। तो अभी इसमें से भी और भी, यदि अभी तो मैंने है ना ये टटोल की दे दिया, क्यों विद्यार्थी बहुत जा रहे हैं, मैसेज कर रहे थे कि सर क्या कैसे, तो ये बताने के लिए, सर पता नहीं कहां से आए, ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया था, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी और टेलीग्राम पे और डालूंगा, ठीक है ना, कि जहां जहां से सवाल आए सारे के सारे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, और मैं बताने वाला हूं। और जिनके कल पेपर है बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपने तैयारी की, आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई पेपर हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, और आप करोगे और पात्रता आपकी निकलेगी। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, नियमित पढ़ रहे हैं, उनको कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पेपर ही आता है, ठीक है ना, ऐसा ही पेपर आता है। कोई 8-10 सवाल, मैं हमेशा कहता हूं कि 8-10 सवाल टफ मिलेंगे आपको, जो ऐसे मिलते हैं जो कहीं भी देखने को नहीं मिलते, जो न अपनी किताब में न किसी किताब में कहीं देखने को नहीं मिलते, लेकिन एग्जाम में आने के बाद वो देखने को मिलते हैं। तो उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो है वो अपन को आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों देखो, कुछ मैसेज और आए हुए हैं मेरे पास जिसमें ये वैली किशनरी रुक्मणी से संबंधित, ये तो परसों की क्लास में बताया, आपको दूरसा आड़ा का उदाहरण देके बताया था, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके उपस्वर वाला ये बता रहे हैं कि उपस्वर वाला यदि कोई सवाल आया तो देख लेना, उपस्वर वाला, तो उपस्वर वाला, उपस्वर अपस्वर दोनों बताए, परसों की क्लास में बताया। ऐसे का ऐसे इसमें पढ़े वन लाइनर के अंदर। ठंडी गर्म धाराएं पूछी, ठंडी गर्म धारा। अब देखो, हम बोले ग्रीन बबूला क्यों कैला फेंक रहा है, क्लास उठाकर देखना धाराओं वाली अपनी, ठीक है। हम बोले ग्रीन बबूला क्यों कैला फेंक रहा है, बताई थी, और कहा था कि ये ठंडी है, इसके अलावा सारी गर्म है। ये ट्रिक याद कर लो, ये ठंडी है, इसके अलावा सारी गर्म है। आ गया सवाल,
चलिए, और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा ये दीर्घ निकाय मध्यम निकाय वाला, ये यदि कह रहे हो तो मैंने ये क्लास जब दी थी बौद्ध साहित्य वाली, उसमें डीएम शाह के पूरी ट्रिक बताई थी, डीएमएसए अंगुत्तर निकाय वाली खुद्दक निकाय पूरी बताई थी। और उसके बाद में जातक कथाएं किसके अंदर है, वो सारी चीज सब कुछ आप चैनल पे उठा के कभी भी कुछ भी देख सकते हो। मैं यदि किसी को लगे कि क्या पता ऐसे ही कह रहे हो, कभी भी सारी क्लासेस जब तक डाली है चैनल पे ही है। और चैनल के अलावा किसी ऐप में मैं क्लासेस नहीं देता हूं, क्लासेस के लिए कोई फीस नहीं लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क है, और कभी फीस नहीं लूंगा। ये भी मैं दृढ़ संकल्प लेकर ही यूट्यूब पर आया था कि क्लासेस के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इसलिए 50-60 रुपए 70 रुपए ले लेते हैं क्योंकि सर्वर का मेंटेनेंस आता है, टीम का खर्च निकालना पड़ता है, और आपको निरंतर सुविधाएं देनी होती है, इसलिए। नहीं तो वो भी मैं आपको बिल्कुल ऐसे की ऐसे दे सकता था, लेकिन वहां पे फिर क्या है कि फिर वो सीमित समय के लिए दे सकते थे। इसके अलावा साथियों और कुछ आए हैं, तो पीके थुंगन समिति वाला बिल्कुल दे रखा है आप ऑनलाइनर, मैं अभी आपको टेलीग्राम पे प्रूफ डाल दूंगा उसका भी, ठीक है, पीके थुंगन समिति वाला भी। और मतलब देखो, और इसके अलावा तो मतलब साइकोलॉजी की साथियों जो क्लासेस ली अपन ने, और पिछली तो यदि आपने देखी है तो बहुत काम आएगी, पिछली रीट वाली उसके अंदर बहुत सारी दी थी। इस बार भी जो आपको मेगा क्लासेस दी उसमें से भी काफी सवाल बने। और साथियों क्या किया जा सकता है आपके लिए, अब तो बस गला काट के देना बाकी रहा है। बस ये है प्रयास, और इस दिन के लिए ही प्रयास किया जाता है कि हम डंके के चोट पे कह सकें कि साथियों ये प्रयास आप लोगों के लिए किया है और आज सही साबित हुआ है। नहीं, इतने दिन कहने की आवश्यकता नहीं थी, कभी नहीं कहता मैं सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, आदत ही नहीं है, और नहीं करवाना है कभी, जबरदस्ती किसी को नहीं जोड़ना है, नहीं करवाना है। प्यासे को प्यास लगेगी, पानी के पास अपने आप आएगा, आज नहीं तो कल कदर तो आखिर में किसी जो मेहनत कर रहा है उसकी करनी ही पड़ेगी। और इसी के लिए मेहनत करते हैं कि विद्यार्थी, हजारों घरों में चिराग जलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो मैं अपनी जो है मैं तैयारी कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे हजारों घरों के अंदर चिराग जलाना है। यदि गौरव सिंह गानेराव फीस लेकर पढ़ाने लग जाएगा तो बाकी बेरोजगारों के का साथ कौन देगा। इसी सोच के साथ में मेरे संस्कार यही कहते हैं कि विद्यार्थियों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, और वही करने के उद्देश्य से साथियों आया था, और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। देखते हैं कल कैसा पेपर आता है, लेकिन जिसने पढ़ाई की है उसके अनुकूल आएगा, ये बात मान के चलना। और बाकी जो है व्यवस्थित आंसर की बना के आपको टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और इसके अलावा जो भी और प्रूफ वगैरह निकलेंगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।